वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट का। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी। तो इसमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यानी कि ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा। सो यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है और यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, वो पहले वही वाला इलस्ट्रेशन जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ओवरव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप समझ लो कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे। सो ये है यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाला हुआ है। सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, राइट, तो फंक्शन जब गिवन होगा उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लेना है। ठीक है, जब हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले ये पॉइंट्स होते क्या है, जहाँ पे हमारा जो ये इस तरह से स्लोप होता है ना, स्लोप, ये स्लोप ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, स्लोप ज़ीरो मतलब कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। सो ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं हम जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। ये इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, क्योंकि यही तो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा वहीं पे तो टर्न हो रही होगी चीज़ें यार ये। ठीक है, सो ये देखो, ये शैतान बिल्लू यहाँ पे तंग कर रहा है। सो हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा ये स्लोप ज़ीरो है, राइट। सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव ज़ीरो रखते हैं, स्लोप मतलब डेरिवेटिव ज़ीरो है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई इस केस में। अभी आप ओवरव्यू समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने सारे टूल्स ले लिए, मतलब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सबसे इजी पड़ता है ना हमें, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, यानी एक्स की वैल्यूज़ निकाली, इसको ज़ीरो पुट करके। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, ये टेस्ट क्या था, सिंपली जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया था वो चीज़, उस चीज़ में हमने ये पॉइंट्स पुट कर देने, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स थे, वन पुट किया, माइनस वन पुट किया, वन और माइनस वन पुट कैसे करते हैं, सिंपली एक्स को हमने रिप्लेस कर देना है वन से। ठीक है, एक्स की जगह पे वन लिख दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आया किसी वायरस के लिए, आप किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो, ये टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि आपकी इम्यूनिटी मिनिमम है। ठीक है, ये जस्ट याद रखने का तरीका है, यानी कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमा, राइट। और यहाँ पर जैसे जब हमने माइनस वन रखा तो यहाँ पे नेगेटिव आया, मतलब वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा। ऑल राइट, सो ये आपने इस एनालॉजी से आप याद रख सकते हो, आप खुद की भी अपनी कोई एनालॉजी बना सकते हो। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है ये हमें पता चल गया, पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वहाँ पे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन ले लिया। ठीक है, फंक्शन से ही तो पता चलेगा। सो फंक्शन में हमने ये क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दिए। ठीक है, रिमेंबर ना हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ना सेकंड, ये यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू से आएगा। ठीक है, क्योंकि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब हम डालेंगे वन पुट करेंगे तो ये आ गया ये, और माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ गया टू। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है माइनस टू, और टू में से मिनिमम माइनस टू है,
और 2 मैक्सिमम है। और बाकी आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 डाल के आया था, तो -1 क्या था, लोकल मिनिमा। तो मतलब ये भी मिनिमम, ये क्या बोल रहे हो, लोकल मैक्सिमा था ना ये, तो ये भी मैक्सिमा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमने फिर कंक्लूड कर दिया था। ओके, अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, पर ये ज़रूरी था। ठीक है, कि क्योंकि ये जो हमारा, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे टूल्स ले लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सब कुछ निकाल लेते हैं फाइंड आउट करके। फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में, यानी टर्निंग पॉइंट्स या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे वो शक वाले पॉइंट्स है जहाँ पे हमें शक है कि ये दोनों तो मैक्सिमम मिनिमा है ही, पर कौन से है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए किया हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स हमारे को बता देगा। फिर हमें ये बता दिया, पॉजिटिव टेस्ट निकला मतलब इम्यूनिटी कम है, मतलब पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा है, नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा है। उसके बाद वैल्यूज़ निकाल दी फंक्शन की, क्योंकि ऐसे भी पूछते हैं ना, आगे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो करते हैं आगे। बाय द वे, ये जो हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन है इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यही सेम है। वहाँ पे बस fx की जगह gx दिया हुआ है, पर चलो इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है भाई, सारे टूल्स ले लेते जो जो हमें चाहिए। एक तो हमें fx काम लगेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव काम लगेगा, और इसका सेकंड डेरिवेटिव काम लगेगा, f'(x). बाकी और कुछ तो नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इस फंक्शन का, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, dx/dx इज 1। हो गया काम यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना, वो शक वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को 0 पुट करेंगे। अब इसको पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए f'(x) 0 पुट कर दिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का काम, जहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव काम लगेगा। तो 2x को 0 पुट कर दो, x की क्या वैल्यूज आ गई, एक ही वैल्यू आई, x = 0 आ गया। इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। तो ये है जहाँ पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगेगा। अब ये टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो f'(x) होता है, क्या आया था, 2 आया था, वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0, ओके, x की जगह पर 0 पुट करो। भाई x तो यहाँ पर है ही नहीं, हमारा काम तो आसान हो गया। ठीक है, ये किस लिए चाहिए था, ये चाहिए था हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करने के लिए। तो पॉजिटिव आया टेस्ट, मतलब इम्यूनिटी बच्चे की लो है भाई, कुछ कीजिए। अच्छा, दिस विल इम्प्लाई कि यहाँ पर क्या है, लोकल मिनिमा है, मिनिमम है, मिनिमा। ऑल राइट, सो लोकल मिनिमा हमने फाइंड आउट कर दिया। अब वैल्यू क्या है फंक्शन की लोकल मिनिमा पे, ओके, सो यहाँ पर आ गई फंक्शन की वैल्यू की बात। तो मतलब कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन तो चाहिए होगा। फंक्शन क्या था, x², सो x² हम पुट कर देंगे। ठीक है, x² किस पॉइंट पे, लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू ही है, मैक्सिमम तो कुछ निकला नहीं, मैक्सिमा निकला नहीं। सो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि 0 पे है ना, 0 यही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट है। x की जगह पे 0 पुट कर दिया, कर दो, 0 का स्क्वायर आ गया 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 हमारी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और आप वैसे भी देख लो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे,
ये बात हमने डिस्कस की थी कि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी एक्स स्क्वायर की, तो हमेशा इसकी वैल्यूज़ जो होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। तो ये देखो, ये यहाँ पर भी कंफर्म हो गई चीज़, ठीक है। सो ये आ गया। अब आंसर कंक्लूड करने की टर्न। तो हेयर लोकल मिनिमम एट, क्योंकि मैक्सिमम तो आया थी नहीं था ना, लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे आया, ये लोकल मिनिमम आया था 0 पॉइंट पे, ओके 0। और वैल्यू कितनी आई थी 0 पॉइंट पे वैल्यू आई थी 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो हेयर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है gx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब टूल्स निकालने सबसे पहले क्या क्या यूज़ होगा, एक्स जी फंक्शन हमारे इटसेल्फ यूज़ होगा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है माइनस इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3 dx ओवर dx इज 1, ठीक है। ये एक्स क्यूब का पता चल गया ना कैसे होता है, पहले ये पावर लिख दी, देन एक्स रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। पावर माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इज 2, ऑल राइट। अब यहाँ पर अगेन इसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो 3 2 6x आ गया ये, ऑल राइट। अब हमारे पास ये तीन चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स की कहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसका हमने रीज़न भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ही क्यों, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है कि स्लोप वहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हम ऐसा पॉइंट निकालते जहाँ पर स्लोप 0, वहीं पे तो टर्न कर रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के, ऑलराइट। सो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं चीज़। तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, जी एक्स इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 3 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। So x square minus 1 become equal to 0, x square become equal to 1, so x आ गया प्लस माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 1 भी है, सॉरी दोनों है, हो सकती नहीं है। सो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी x की, यानी कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा है। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, ये भी निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो सेकंड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया था g डबल डैश x इक्वल टू 6x, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे हम इसको, टेस्ट 1 भी पुट करेंगे तो माइनस 1 भी, यहाँ पे 1 पुट करके भी देखेंगे और माइनस 1 पुट करके भी देखेंगे। अच्छा 1 पुट करते हैं, सबसे पहले 1 पुट करना है ना, x की जगह पर 1 पुट करना है, ये आ गया 6 और यानी कि आ गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आया टेस्ट। इम्यूनिटी लो है, लोकल मिनिमा है, मिनिमम इम्यूनिटी है, मिनिमा। सो माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, यानी कि नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा लोकल मैक्सिमा, ऑल राइट। सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यूज भी निकालनी है फंक्शन की इन पॉइंट्स पे, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स पे। ओके सो फंक्शन लिख दिया है मैंने यहाँ पे जो हमारे पास गिवन था, क्योंकि वही तो करते हैं हम। वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, फंक्शन से ही तो निकलेगी, फंक्शन की वैल्यूज़ ही तो है ये कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन पॉइंट्स पे, पॉइंट्स क्योंकि हमें पता चल चुके हैं।
सो इन पॉइंट्स पे देखते हैं। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मिनिमम वन पॉइंट पे है ना, तो 1 पे जब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, सो 1 -3, दिस बिकम्स -2। तो ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। क्या आ गई ये, लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। सो जी -1 पे देखते हैं अब। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 इक्वल टू -1 का क्यूब, ऑड है पावर, सो -1 इंटू -1 इंटू -1 ही रहा, +3, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये आ गया 2, और ये आ गई हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो आंसर कंक्लूड कर देते हैं अब। चलो, तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, यहाँ पर मैक्सिमा यहाँ पे था ना, किस पॉइंट पे आया, -1 लिख दिया। फिर लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे आया, लोकल मिनिमा आया इस पॉइंट पे 1 पे। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, -1 पे आई थी ना, -1 पे 2 आई वैल्यू। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -2। ओके, ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, सो अच्छे से करना। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, यहाँ देखो भाई, साइन और कॉस। किसी नए टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही हो और साइन और कॉस पीछे रह जाए, ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो, सबसे पहले टूल्स निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो पेन, ऑल राइट। f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, साइन x प्लस कॉस x। f डैश x जब हम निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, कॉस x का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन x, साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस का साइन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स। ऑल राइट, ये तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा लाई करेगा। ठीक है, तो वो कैसे, सेकेंड डेरिवेटिव को 0 की इक्वल पुट करते हैं एंड देन वैल्यू निकालते हैं एक्स की। सो यहाँ पर f डैश x कर दिया इक्वल टू 0 पुट, यानी कि cos x माइनस साइन x, ये चीज़, ये ना f डैश x, ये 0 के इक्वल, मतलब कि माइनस साइन x इक्वल टू cos x, दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस cos x, माइनस माइनस कॉट कैंसल्ड, साइन x, अब cos यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 बच जाएगा। सो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स। ओके, अब टेंजेंट एक्स 1 कहाँ पर होता है, ठीक है, टेंजेंट 1 कहाँ पर होता है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रेंट्स में देखो 45 डिग्री यहाँ पर भी होती है, अगर ये 90 डिग्री का, यहाँ पर भी, मतलब 45 हाफ में डिवाइड कर दो ना इस क्वाड्रेंट को, यहाँ पे 45 डिग्री होता है कहीं, यहाँ पे भी 1 होती है, अब यहाँ पे भी 1 या -1 होती है, यहाँ पे 1 या -1 होती है, यहाँ पे 1 या -1 होती है, तो किस में और में 1 है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट, क्रेजी। ठीक है, ओके, सो टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो मतलब कि यहाँ का 45 डिग्री और यहाँ का, यहाँ पे भी जो भी एंगल है, ठीक है, यहाँ पर +1 होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x की वैल्यू 0 से π/2 तक ही लेनी है। इन्होंने तो हमारा काम आसान कर दिया।
0 से π/2 के बीच में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये 45 डिग्री, यानी कि π/4। ठीक है, तो मतलब कि 1 कब होता है टेंजेंट? टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 होती है। टेंजेंट टेंजेंट गॉट कैंसल्ड आउट, x की वैल्यू क्या आ गई? π/4। मतलब x की वैल्यू जब π/4 है तब टेंजेंट हमारा 1 होता है, यानी 45 डिग्री पे। ओके, सो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, यहाँ पे सिंस करके लिख दो चाहे। अब x की वैल्यू इस वैल्यू पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है। तो वैल्यू x की पुट कर देते हैं π/4। सो माइनस साइन x की जगह क्या आएगा? π/4, यानी कि साइन 45 डिग्री, कॉस π/4। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या होती है? 1/√2। सो 1/√2 पुट कर देते हैं, माइनस 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी वही होती है, माइनस 1/√2। सो ये आ गया, एलसीएम ले लो, √2 -1 -1 -1 प्लस -2 हो गया ओवर √2। राइट, सो हमें यहाँ पे साइन से मतलब है। साइन क्या आया? नेगेटिव आया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव साइन। राइट, नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई करता है? टेस्ट हमारा नेगेटिव हो गया, मतलब इम्यूनिटी क्या है? हाई है, मतलब मैक्सिमम है। मतलब क्या है? लोकल मैक्सिमा है यहाँ पर, लोकल मैक्सिमा। राइट, सो लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट हो चुका है, और कोई तो पॉइंट है नहीं। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मिनिमा तो आया नहीं हमारे पास, ठीक है, तो मैक्सिमा ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन जो ये था, ये लिख दिया मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो गिवन था, यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या पुट करते हैं हम? एक्स की वैल्यू, हर जगह पे एक्स की वैल्यू ही तो पुट कर रहे हैं, पहले सेकेंड डेरिवेटिव में, फिर अब फंक्शन में। π/4, देख रहे हो ये एक्स की वैल्यू कितनी यूजफुल है। π/4, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक है, ये क्या आ गया? 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2। ठीक है, √2 एलसीएम आ गया ना, 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 1 है, इसको 2 to the power 1 एंड ये √ ऊपर ले जाएंगे तो √1/2 होता है ना। यहाँ पे आपको डिटेल में ही बता देती हूँ, √ का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड यानी कि पावर क्या है? 1 है और ये है, यानी कि ये बन जाएगा 1 + -1/2। ठीक है, तो मतलब 1 - -1/2, और इसका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 1/2, यानी कि √2। ठीक है, तो ये आ गया √2 के इक्वल। तो देयरफॉर अब हम आंसर कंक्लूड कर देते हैं। सो लोकल मैक्सिमा आया किस पॉइंट पे? एट x = एक ही तो पॉइंट आया था, π/4। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे है? वैल्यू क्या है? सॉरी, √π, √2, ओहो पाई बोल रहा हूँ। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, वही पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का आने वाला है, बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, वो देखते रहो, इसलिए ये क्वेश्चन कैसे किया है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट आया था, तो देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ गया, मतलब लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई फंक्शन की हमारी? ये आ गई। सिंपल फंक्शन में हमने पॉइंट पुट कर दिया, एक्स की जगह पे वो पॉइंट डाल दिया, जहाँ जहाँ पर भी एक्स था हमने उसको हटा दिया और हमने π/4 डाल दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो इस क्वेश्चन में पूछा है फोर्थ पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर देखो वहाँ पे प्लस था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस है, और साथ में यहाँ पर देखो एक्स इज बिटवीन 0 to 2 पाई, वहाँ पर था 0 से पाई/2 के बीच में। ओके, सो स्पॉट द डिफरेंस हो चुका है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकलेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये फटाफट से कर दिया गया है आपके लिए। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके आएंगे वो तो कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आते हैं। एफ डैश एक्स को 0 पुट करके, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को 0 पुट कर देते हैं। साइन एक्स इक्वल टू कॉस दूसरी तरफ माइनस कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। कॉस एक्स दूसरी साइड आ गया, यहाँ पे बच गया -1। यहाँ पर ना गलती से भी 0 मत कर देना, ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे कॉस ले आए और आप यहाँ पे 0 कर दोगे, तब यहाँ पे कॉस कैसे बचेगा। कॉस दूसरी साइड जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ही रहना चाहिए ना, या फिर यहाँ पे आप ऐसे देख लो कि कॉस से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यही बात होती है, ठीक है। ओके, सो ये आ गया टेंजेंट एक्स इक्वल टू -1। ओके, अब -1 किस किस जगह पे है, माइनस है, 1 तो पता है 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो माइनस कहाँ कहाँ पे होता है ये देखते हैं। सो माइनस कहाँ पे होता है, ऑल स्कूल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, सॉरी आर क्यूट, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी कह लो, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। ओके, यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव है, एक ये हमारे काम का आ गया, राइट, ये हमारे काम का नहीं था। यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर भी टेंजेंट नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे कॉस और दूसरी सेकेंड पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये भी हमारे काम का क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एक 1 होगा, इसकी वैल्यू -1 होगी, और एक यहाँ पर -1 होगी। अब ये एंगल्स क्या है ये निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री तो वो तो हमें आइडिया है कि 45 डिग्री 90 डिग्री का हाफ कर दो तो 45 डिग्री, 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है टेंजेंट पाई -45 डिग्री, पाई/4 होता है ना 45 डिग्री, यानी कि पाई माइनस पाई/4 है ये। एंड और किस पे होता है, टेंजेंट ये वाला, ये कितना है 2 पाई माइनस पाई/4, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया टेंजेंट, एलसीएम ले लो 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू टेंजेंट। ओके, डोंट वरी, जिसको समझ नहीं आया ये कैसे लिया है मैं समझाती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। 4 to 8 पाई माइनस पाई, ये आ गया टेंजेंट 3 पाई/4 इक्वल टू टेंजेंट 7 पाई/4, ठीक है। तो मतलब कि x की वैल्यूज यहाँ से क्या आई, दो जगह पे है -1 इसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज यहाँ से आई 3 पाई/4, एक ये आई x की वैल्यू, एंड एक आई 7 पाई/4, ठीक है।
या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही रख लो, पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि ये पुट करने के लिए भी इजी होगी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली तो इसी पे पहुंचेंगे ना। और ये आया 2 7 पाई बाय 4 कहाँ से निकले थे, यहाँ से हम सफ़र पर चले थे। ऑल राइट, सो अब उनके लिए जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई है, बाकी लोग थोड़ी सी आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये -1 है, तो ये एंगल मैंने यहाँ पे लिखा कैसे कि ये पाई माइनस पाई बाय 4 है। ठीक है, मैं ये भी तो लिख सकती थी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये क्यों नहीं लिखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर जब हम, ओके स्टार्टिंग से बताती हूँ। सो यहाँ पर देखो, ये मैंने थोड़ा पहले का, पता नहीं कब का काम था। सो यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है 0 या फिर, ठीक है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है पाई बाय 2 या 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री या पाई बाय पाई, ओनली पाई। ठीक है, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। ठीक है, या फिर 3 पाई बाय 2। ऑल राइट, ये ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी करके इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम 0 से 90 डिग्री, जब हम ऐसे बढ़ते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं, तो हम यहाँ पे साइन जब हम इसमें ऐड करेंगे ना, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री था ना, मैं इस पे लिख नहीं सकती क्योंकि ये मेरे अपने प्यारे प्यारे नोट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से जब हम चलेंगे, यहाँ से इधर की तरफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है ना हमें, ये एंगल, ठीक है, या फिर ये एंगल, जो भी बोल दो। ठीक है, दोनों एक ही है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हाफ डिवाइड कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये जो एंगल है ना, ये दोनों तरफ से एक ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो ये पाई बाय 2 में प्लस होगी कोई चीज़, सो पाई बाय 2 में प्लस होगी पाई बाय 4। ओके, अगर हम पॉजिटिव चलेंगे, यहाँ पे कोई एंगल होता, ठीक है, कोई भी एंगल होता, यहाँ पे भी पाई बाय 4 होता, तो यहाँ से ऐड होता। अब ये ऐसे चलते तो ये पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाता है ये एंगल। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर हम उल्टा चलते हैं, इस तरफ से चलते हैं, ठीक है, छोटी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 180 होता है, 180 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस, छोटी वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं ना हम, घट रहे हैं, कोई चीज़ घटा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से आएगा पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि हमने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई होता है। ठीक है, तो एक ये वाला एंगल निकालना था, तो हम यहाँ पे उल्टा चल रहे थे। ठीक है, 2 पाई यानी कि बड़ी वैल्यू। ठीक है, ओके, 2 इंटू 180 कर दो, पाई 180 होता है ना। ठीक है, 360 डिग्री है यहाँ पे, यानी 360 डिग्री माइनस दिस थिंग, मतलब पाई 2 पाई माइनस ये चीज़। ठीक है, तो ये वो एंगल आ गया। अच्छा, अब हमने ये और ये वाला क्यों नहीं कंसीडर किया, प्लस वाला क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हो जाता है साइन चेंज। ठीक है, टेंजेंट किस में बदल जाएगा, अगर जैसे हम टेंजेंट की बात कर रहे थे, तो टेंजेंट बदल जाएगा हमारा कोटेंजेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने लिखा है, साइन कॉस में चेंज होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में सीकेंट, यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, सो हमने ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए क्या किया, पाई माइनस ले लिया, कंसीडर कर लिया हमने, सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर रखी है। ओके, सो अब आगे फॉलो करते हैं। तो अब ये आ गए थे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे अब क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है इन दोनों में से, ये पता करना है। ओके, सो इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने कन्फ्यूजन, ताकि हमें आगे बिल्कुल सब कुछ रेडी रहे पुट करने के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको 3 पाई बाय 4 की फॉर्म में भी लिखा है, और जहाँ से ये फॉर्म निकली है पाई माइनस पाई बाय 4 ये भी लिख दिया है। ठीक है, ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े हम फट से पुट कर लें। सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आया था, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन
एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो 3π/4 पे और 7π/4 पे निकालना है। 3π/4 पे देखते हैं पहले, माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। ओके, सो अब यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत आ गई। देखो जो हमने कहा था, माइनस साइन 3π/4 का मतलब क्या होता है, पाई माइनस π/4 होता है, पाई माइनस π/4। यहीं से तो हमने शुरू किया था ना, पाई माइनस π/4 से 3π/4 तक लाए थे, ठीक है। प्लस कॉस 3π/4 का मतलब क्या है, पाई माइनस π/4। ओके, सो अब ये एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। पाई से माइनस हो रहा है π/4, 0π/2, पाई से माइनस हो रहा है, माइनस मतलब इस साइड जा रहा है, पाई से माइनस हो रहा है π/4, इस क्वाड्रेंट में हम अभी, ठीक है। तो पाई माइनस π/4 मतलब इस क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखते हैं साइन और कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। तो यहाँ पर तो साइन और कोसिकेंट, कोसिकेंट नहीं, कोसेक, कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है। सो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यानी कि साइन चेंज नहीं। अगर मैं इसको π/4 लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल π/4 लिख सकती हूँ, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब cos π/4 लिखना है मुझे सिंपली, ये पाई हटा के, तो क्या आएगा, ठीक है। cos यहाँ पर कैसा है ये देखना पड़ेगा ना, cos यहाँ पर है नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव हेयर, क्यों, क्योंकि कॉस तो यहाँ पर और यहाँ पर ही पॉजिटिव है। ऑल साइंस चीज़ें यहाँ पे तो सिर्फ दो चीज़ें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब तो सिंपल वैल्यूज पुट करने के काम है। π/4 कितना होता है, 1/√2। कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2। ले लो एलसीएम, -1 -2/√2। सो साइन से मतलब है यहाँ पे आया नेगेटिव साइन। टेस्ट हमारा हो चुका है नेगेटिव, यानी कि इम्यूनिटी है हाई, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं किया है, 3π/4। अब हमने इसको, इसकी वैल्यू तो निकालनी थी ना किसी तरह से, तो हमें पता है कि ये पाई माइनस थीटा होता है ना, तो इसको साइन थीटा पुट कर सकते हैं हम। पर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि साइन इसके साथ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसके लिए ये रूल उसके लिए तो है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 3π/4 हो गया, 7π/4 पे देखते हैं। सो यहाँ पर f"7π/4 इक्वल टू, यहाँ देखो x की जगह 7π/4 डालना है, माइनस साइन एंड प्लस कॉस, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। सिंपल x की जगह हमने 7π/4 पुट कर दिया। अब इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देते हैं, 2π - π/4 माइनस साइन 2π - π/4 प्लस कॉस 2π - π/4, ठीक है। 2π - π/4 का मतलब है 2π यहाँ पे होता है ना -π/4। हम यहाँ इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन और कॉस कैसे होते हैं, ऑल स्कूल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। तो यहाँ पर कॉस तो आ चुका है पॉजिटिव, और साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। कॉस इज पॉजिटिव हेयर एंड साइन इज नेगेटिव हेयर, ठीक है। तो मतलब अब जब मैं यहाँ पर साइन लिखूंगी, साइन π/4, तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव का है, प्लस कॉस पॉजिटिव का ही है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक, बिल्कुल सही है। सो माइनस माइनस कॉट प्लस साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 होता है 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया 2/√2, और ये अगेन जब आप और सॉल्व करोगे तो ये √2 आ गया।
कैसे, वही पावर्स 1 - 1/√2 कर दो तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 - 1। वही पुराने वाला लॉजिक पीछे यहाँ पे एक्सप्लेन तो किया था हमने, ठीक है। सो ये आ गया, मतलब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती है, वो वाला लॉजिक। सो ये आ गई वैल्यू भी हमारी। वैसे ये ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे तो साइन निकालना है। ये साइन आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव साइन का मतलब है टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब इम्यूनिटी क्या है, मिनिमम है। लोकल मिनिमा यहाँ पे है, मिनिमा। ओके, सो लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट हो गया, लोकल मिनिमा फाइंड आउट हो गया। अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। ऑल राइट, सो हमें ये जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या क्या आई थी हमारे पास, 3π/4 एंड 7π/4, ठीक है। तो 3π/4 पुट कर देते हैं पहले, क्या आ जाएगा, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। पहले तो हम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर रहे थे, ये पता करने के लिए कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम। अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, तो इसके लिए फंक्शन में पुट कर देनी है। तो वही प्रोसीजर आएगा साइन को। अब ये क्या चीज़ है, ये देखो पाई - π/4 है, साइन पाई - π/4 माइनस कॉस पाई - π/4, ठीक है। अब ये पाई - π/4 मतलब ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है सिर्फ, ठीक है। साइन और कॉस में से साइन पॉजिटिव है, मतलब कि साइन π/4 हम सेफली लिख सकते हैं, पर कॉस के साथ आएगा नेगेटिव, कॉस π/4, ठीक है। सो ये आ गया साइन π/4 माइनस कॉट प्लस कॉस π/4। सो ये आ गया, वैल्यू पुट कर दो तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। जब आप एलसीएम लोगे √2 तो 1 + 1 2, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 1 - 1/√2 आ जाएगा √2 के इक्वल। ऑल राइट, सो ये आ गई वैल्यू। ये है हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल 3π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा ही था ना, यहाँ पे देखो 3π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा था, तो ये आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये लिख दिया, ठीक है। ऑल्सो दूसरा भी तो फाइंड आउट करना है। 3π/4 हो गया, अब 7π/4, दो वैल्यूज थी, ठीक है। 7π/4 पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, ठीक है। साइन 7π/4 मतलब 2π - π/4, 2π - π/4 माइनस कॉस 2π - π/4, यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 2π - π/4, ये क्वाड्रेंट है। और इसमें साइन और कॉस की कैसी वैल्यूज है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। सो कॉस है यहाँ पर, सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव है। सो साइन नेगेटिव कर देते हैं, साइन π/4। कॉस तो पॉजिटिव ही है, पर ये माइनस का साइन ऊपर से चला रहा है, कॉस π/4, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, -1/√2 - 1/√2, ये आ जाएगा -2/√2, यानी कि -√2। तो देयरफॉर ये आ गई हमारे आंसर। तो आंसर कंक्लूड कर देते। सो लोकल मैक्सिमा आया था हमारा, यहाँ पर देखो लोकल मैक्सिमा आया था हमारा किस पॉइंट पे, 3π/4 पे, 3π/4 पे। और जो लोकल मिनिमा आया था, लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे आया था, 7π/4 पे। सो 7π/4 पे आया था लोकल मिनिमा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई √2, मिनिमम वैल्यू आई -√2।
ये आ गया हमारा आंसर। सो एक बार फिर से देख लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। ऑल राइट, जबकि हुआ वैसा ही जैसा हम अभी तक कर रहे थे, पर फिर भी आप देख लो थोड़ा बहुत, क्योंकि एंगल्स का ध्यान रखना था हमें इसमें। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिए, देन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, मतलब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रहा था टेंजेंट का, तो हमने देखा कि टेंजेंट -1 कहाँ कहाँ होता है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी करके हमने रूल लगा दिया। ठीक है, 45 डिग्री तो हमें पता ही था कि π/4 पे होता है। ठीक है, सो कितने इसको एक्सप्रेस कर दिया अच्छे से, जो हमने सीख लिया कि कैसे कैसे एक्सप्रेस किया। सो एक्स की वैल्यूज़ आ गई, एक्स की वैल्यूज़ ही तो यही वैल्यूज़ है हमारी क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने टेस्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके लिए ये नेगेटिव आया वहाँ पर था लोकल मैक्सिमा, जिसके लिए ये पॉजिटिव आया वहाँ पर था लोकल मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर आया था पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा था। अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, फंक्शन में पुट करते हैं ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई, मिनिमम वैल्यू ये आई। इन वैल्यूज़ को देख के भी आप देख सकते हो कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, सो ये हमने आंसर कंक्लूड कर दिया। ऑल राइट, सो अब अगेन हमारे पास इजी क्वेश्चंस आ गए। फिफ्थ पार्ट है इसका ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x³ - 6x² + 9x + 15। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा 3 × x⁻³ - 1 is 2 -6 × x² का डेरिवेटिव हुआ 2x प्लस डॉट मत समझ लेना 9 dx/dx is 1 प्लस 15 का डिफ्रेंसिएशन तो भाई 0 होता है, और ये आ गया 3x², 6 to 12x + 9। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन का डिफ्रेंसिएशन। सो 3x² 3 × x² की डिफ्रेंसिएशन हुई 2x -12 × dx/dx is 1 प्लस 0। सो ये आ गया 3 × 2 6x - 12। ये काम हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सो फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दिया 0, यानी कि 3x², ये था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, -12x + 9 पुट कर दिया 0, यहाँ से आ गया ओके। सो ये यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x² - 3 × 4 is 12, 3 × 3 is 9, सो 3 चला गया 0 हो गया, x² - 4x + 3 = 0। अब अगेन ये फैक्टराइज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, 3 × 1 is 3, सो 3 × 1 is 3 and -3 - 1 is -4। ओके, यहाँ पर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन है, सो x -3, और यहाँ पर से -1 कॉमन, x -3 = 0। सो यहाँ पर अगेन x -3 कॉमन आ रहा है, x -3 एंड x -1 बच गया ब्रैकेट के अंदर, सो x -3 कैन बी इक्वल टू 0 एंड x -1 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +3 और यहाँ से आ गई +1। ठीक है, सो ये आ गए 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा है। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सिंस सेकंड डेरिवेटिव क्या है 6x - 12, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप लिख देना, बेशक हमने ऊपर भी लिखा है बट ये वैल्यूज़ पुट करने के लिए ईजी रह जाता है। ठीक है, तो ये x का फंक्शन था,
ओके, सो 3 और 1 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी पुट करके देखते हैं और 1 भी पुट करके देखते हैं। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 3 पुट करो, 6 into 3 is 18 minus 12 equal to 6, ठीक है। 6 into 1 minus 12 equal to 6 minus 12 equal to minus 6, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी मिनिमम है, लोकल मिनिमा, और यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव आया, इम्यूनिटी मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट वेयर लोकल मिनिमा अकर्स एंड एट द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमा अकर्स। सो यहाँ पर इसकी लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या था, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आप क्वेश्चन से लिख लो। 6x² + 9x + 15, यही था, ठीक है। x की जगह पे क्या क्या पुट करना है, 3 and 1, क्योंकि यही दोनों क्रिटिकल वैल्यूज आई थी, 3 and 1। सो 3 का क्यूब माइनस 6 into 3 का स्क्वायर प्लस 9 into 3 + 15, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो। 3, अब 1 पुट करना है x की जगह, 1 का क्यूब माइनस 6 into 1 का स्क्वायर प्लस 9 into 1 + 15, इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब ये 339 आया, माइनस 3 into 3 is 9, 654 प्लस 9, 3 is 27 + 15, और ये आ गया, ये भी कैलकुलेट करके जो आएगा वो मैं लिखती हूँ अभी, और ये भी 1 - 6 + 9 + 15, ओके। सो कैलकुलेटेड, सो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 19 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 15 है। लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, मैक्सिमा 1 पे है। लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे है, यहाँ पर 3 पर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। सो क्या किया हमने, वही सब, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट्स, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड देन वैल्यू फाइंड आउट। सो अब 6th पार्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x/2 + 2/x। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 is constant, dx/dx is 1 प्लस 2/x, 2/x को हम लिख सकते हैं 2 into x इनवर्स, राइट। अब इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा, इसका डेरिवेटिव ऐसे डिनोट कर देते हैं, वो आएगा 2 तो कांस्टेंट है, -1 पहले पावर लिखते हैं, देन पावर -1, ठीक है, -1 - 1, ठीक है। ये आ गया 2, यानी कि -2 into x to the power -1 - 1 is -2, -2/x का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2/x का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आ चुका है। अब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये चीज़ क्या आएगी, -2x² को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, -2 into, चलो माइनस छोड़ देते हैं अभी, बाद में माइनस को कंसीडर करेंगे, 2 into x to the power -2, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2 into x to the power -2 - 1, ठीक है। यानी कि -2 into 2 becomes 4, माइनस का साइन भी बाहर आ गया, x to the power -2 + -1 is -3, यानी कि -4/x का क्यूब, ये आ गया, ठीक है। तो माइनस का साइन हमने यहाँ पे नहीं लिया था, तो माइनस इंटू
4/x का क्यूब, ठीक है, यानी कि ये प्लस होके 4/x का क्यूब, माइनस माइनस गॉट प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। नाउ नेक्स्ट, ये चीज़ हो गई, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करते हैं हम 0 के इक्वल, यानी कि ये चीज़ पुट करनी है 0 के इक्वल। 1/2 माइनस 2/x² बिकम्स 0, ठीक है। -2/x² बिकम्स इक्वल टू -2/x, दूसरी साइड जाके माइनस का, ये कैंसल आउट। अब ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इधर आ जाएगा तो 2 × 2 4, x² उधर चले जाएगा तो ये, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, √4, यानी कि प्लस माइनस √4 क्या होता है, 2 होता है, प्लस माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है एंड -2 भी हो सकती है। तो 2 वैल्यूज हमारे पास x की आ गई है। सो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव ये है, हमने निकाल दिया था ऊपर ही। सो अब पुट कर देते हैं ये जिन वैल्यूज का हमें पता है कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। अब किस पे है ये देखते हैं। x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब बिकम्स, 2 का क्यूब यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, 4/2 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब ये हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया, यानी कि ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लोकल मिनिमा है यहाँ पर, मिनिमा, राइट। सो अब f" -2 पे देखते हैं। सो -2 के लिए आ जाएगा -2 का क्यूब, सो 4/-2 × -2 सो 2 2 4, माइनस 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 रह जाएगा, सो -2, नेगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट हो गए। अब पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालने। ओके, सो पॉइंट वैल्यूज कैसे निकालेंगे, फंक्शन में ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। किन पे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे 2n-2 पे, तो 2 पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2/2 + 2/2, यानी कि ये हो गया 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर -2 पुट कर देंगे, -2/2 -2/2, तो ये आ गया 1 1, ठीक है, -1 -1 यानी कि -2, तो ये आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। 2 मैक्सिमम है ना इन दोनों में से, एंड ये आ गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू, और यही तो हमारा आंसर है, ये तो हमसे पूछा था यही सब। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकल गया, लोकल मैक्सिमा निकल गया। यहाँ पे एट पॉइंट यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि पेपर खत्म हो गया। x = 2, एंड ये किस पॉइंट पे निकला था, एट पॉइंट x = -2 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे आंसर दोनों के दोनों, ठीक है। सो इसके 7th पार्ट में ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए वही सब स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिख लिया, देन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आएगा, वही इन्वर्स करके निकाल लेंगे, g डेरिवेटिव x = ओके। सो क्या आएगा ये, यहाँ पे देखो, अगर इसको आप पूरे को t मान लो, t, या फिर ऐसे ही कर लो, यहाँ पे कर ही देते हैं, इसको आप x² + 2 का इन्वर्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे, सबसे पहले पावर, देन होल टर्म पावर -1, और उसके बाद ये चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये चीज़ क्या है, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 2x + 0, तो 2x लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये आ गया इक्वल टू -1 क्योंकि ये -2 आ जाएगा, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ -1 -2 के इक्वल है, ठीक है। तो -2 यानी कि मैं नीचे लिख सकती हूँ इसको
इस तरह से -2, जब नीचे चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड ये है 2x इंटू 2x, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो अब सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसी का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है अगेन से। सो ये u ओवर v वाला रूल बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो v का स्क्वायर, v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव। सो v का स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब v एज इट इज यानी कि ये चीज़ लिख दो एज इट इज, इंटू u का डेरिवेटिव, इस चीज़ का डेरिवेटिव। ये माइनस साइन ना बाहर ही कंसीडर कर लेते हैं सो दैट ही गड़बड़ ना करे, ठीक है। सो u का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 होता है, माइनस, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, dx ओवर dx बिकम 1, माइनस u यानी कि ये चीज़ एज इट इज। अब v का डेरिवेटिव यानी कि दिस थिंग का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर इंटू दिस 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है, यानी कि ये चीज़ इंटू अगेन इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 2x, ठीक है। सो 2 इंटू 2 बिकम्स 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये चीज़ आ गई, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो ठीक है ही है, ओके कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर, ठीक है, और अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 बिकम्स 8, एक्स इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर, और ये तो कॉमन ले लिया था बाहर, ठीक है, ओवर, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये पावर्स तो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा ये, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस थिंग, ठीक है, ये भी तो यही है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 + 1 बिकम 4, ठीक है, ये ऐसे लिखने का ये फ़ायदा हो गया कि मैं इसको कैंसिल कर पा रही हूँ, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, वैसे भी ये कैंसिल हो रहा था पर शो करने के लिए, शो भी तो करना पड़ता है, माइनस, ओके, सो अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 8x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस 8, और दिस हो जाएगा ये +4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। अब माइनस ये ब्रैकेट भी ओपन करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस बिकम -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये हमारा इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता भाई, बड़ी लेंथी प्रोसेस थी, ओके पर मज़ेदार भी था। तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव, अब आगे का काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना होता है, डेरिवेटिव ये आया था फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये चीज़ 0 के इक्वल पुट कर दी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये डिवाइड हो जाएगा 0 ओवर समथिंग इज 0,
एक्स की वैल्यू आ गई बड़ी ही सरलता से 0 और एक ही वैल्यू है और वो भी 0 आई। वाह कितनी अच्छी बात है, हमारी तो कैलकुलेशंस ही आसान हो गई। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ये फाइंड आउट करते हैं। अब सिंस सेकेंड डेरिवेटिव ये हमने बड़ी जद्दोजहद से निकाला था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसको किस पॉइंट के लिए चेक करना है, 0 0 के लिए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 6 इंटू 0 इज 0, -4 डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट। आप यहाँ पे 0 पुट कर देना, ऐसे लिख देना। चलो लिख लेते हैं यार आपके लिए, 0 का स्क्वायर -4 ओवर जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पर 0, 0 का स्क्वायर +2 का क्यूब, यहाँ पे 0 इंटू 0 0, -4 बिकम -4 ओवर 0 +2, 0 तो 0 हो गया, 2 का होल क्यूब बिकम्स 2 to 4 to 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8, ठीक है, -1/2 यानी कि ये आया नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या है, टेस्ट आया है नेगेटिव। इम्यूनिटी भाई तगड़ी है, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम इम्यूनिटी है, मैक्सिमा, ठीक है। एट पॉइंट किस पॉइंट पे आया, 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड आउट, gx ये था हमारे पास, तो x की वैल्यू 0 आई थी, ठीक है, एक की तो वैल्यू आई थी, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया 1/2, तो ये आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर ये आ गया हमारा आंसर। सो ये आंसर कंक्लूड कर दिया कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, एट x इक्वल टू 0, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/2। ऑल राइट, सो यही था हमारा क्वेश्चन। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, देन फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ किया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जो कि एक ही आया और वो भी 0 आया, हमारी सारी कैलकुलेशंस आसान कर दी आगे की। सो सेकंड डेरिवेटिव से हमने फाइंड आउट किया कि ये तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू, जब हमने पॉइंट पुट किया तो ये नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे है लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, इस पॉइंट पे फंक्शन में हमने ये पॉइंट डाल दिया तो ये आ गई हमारे पास और आंसर आ गया। अब तक आप सब कुछ समझ गए कि कैसे निकालना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट पार्ट बचा है, सो ये मैंने सॉल्व कर लिया है सो दैट फटाफट से एक्सप्लेन कर पाए। सो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना और नोटबुक में करना है तो करते रहना, नोटबुक पे पॉज करके कर लेना फिर वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शन गिवन है। अब x इंटू अंडर रूट में जो चीज़ होती है उसको, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों लिखा है, ताकि डेरिवेटिव इजीली फाइंड हो सके। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो सेकेंड फंक्शन तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, dx/dx 1 होता है, ठीक है। सो ये चीज़ कैसे आई, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये वही है। सबसे पहले पावर लिख देंगे एंड देन ये एज इट इज़ एंड पावर -1 यानी 1/2 -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1/2, तो माइनस का है और 1/2 है, 1/2 यानी कि रूट है, तो इसको मैं नीचे लिख सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1/2 तो था ही। अच्छा, अब इस चीज़ की अगेन डिफ्रेंसिएशन होगी, तो ये आ गया -x की डिफ्रेंसिएशन -1, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको कर दिया है सिंप्लीफाई, x यहाँ पे सिंपल लिख दिया है, x इंटू 1 इज़ 1, माइनस का साइन था ये, और ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 2√1 - x, ठीक है। तो 2√1 - x यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सिंपल -x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू
ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट इंटू अंडर रूट, तो यही बच गया ना, 1 माइनस एक्स, अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन करके ये आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई करके ये एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पर देखो एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स का अगेन डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा u ओवर v का, ठीक है। तो सबसे पहले v का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को लिखना है एज इट इज़, 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज़, फिर ये जो न्यूमरेटर में है इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -3 dx ओवर dx तो 1 होता है, और ये तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यहाँ का -3 आ गया, -3 लिख दो, माइनस, अब u एज इट इज़ आएगा, u ये चीज़ होती है, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गई, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये, इसके डिफ्रेंसिएशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 2 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसकी डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन ये आप खुद देखोगे, ठीक है। कैसे होगा ये मैं बता देती हूँ फिर भी हिंट, ठीक है। ये इसको जब आप, बता ही देती हूँ, ये यहाँ पर देखो, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट में ये, ठीक है, और अपॉन में, अपॉन वाली चीज़ को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो बन जाती है माइनस की, तो माइनस अंडर रूट यानी कि -1/2 बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले पावर, देन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 -1। सो अब ये चीज़ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगी, ओके सो ये आ गई, हाँ वेट अ मिनट, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन होना है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन होना है, इसको ऊपर क्यों ले जाने की ज़रूरत होगी, ये प्लस ही होगा, ठीक है, ये प्लस ही होगा यहाँ पे। सो ये आ गया -1/2 -1, सॉरी +1/2 -1, सो ये आ गया -1/2, तो ये 1/2 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2, ठीक है। सो -1/2 है तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। सो यहाँ पर अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और -1 आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, -3 × 2 6 हो गया, और ये ऐसे ही आ गया, प्लस ये चीज़ सब सिंप्लीफाई कर करके, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो ये चीज़ आ गई, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखे, जो कि आ गया 2/3, ठीक है। और फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, x की जगह 2/3 पुट किया, 2/3 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पे भी x है, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी अल्टीमेटली, ये चीज़, और ये तो माइनस में है, माइनस में है, नेगेटिव है, मतलब लोकल मैक्सिमा है यहाँ पर। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मैक्सिमा निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, फंक्शन में सिंपल ये वैल्यू पुट कर दी, और जब हम वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो हमने कंक्लूड कर दिया। ओके, सो होपफुली आपको वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो समझ आई होगी। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं जूम आउट कर देती हूँ। लो, ये है इसके इस पार्ट का, 7th पार्ट का, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन ये ऐसे करूँ क्या, नहीं ऐसे करना पड़ेगा 2 पार्ट में, ये देखो ये, एंड देन ये चीज़, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, एंड देन ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इस वीडियो में जो भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में करेंगे। बाय बाय।